नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहले की तरह एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। आप सब पहले की वीडियो को देख चुके होंगे, जिसको अच्छी प्रकार आप सबको समझ में आया होगा। हमने पहले सरस्वती और पितृपक्ष और दुर्गा पूजा पर विशेष चर्चा किया था। आज हम एक और शब्द लेकर आए हैं जो आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, वो ये शब्द है सनातन। आज हम सनातन पर घमासान चर्चा करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सनातन शब्द, यह शब्द आज लोगों को काफ़ी दिग्भ्रमित कर रहा है। आइए जाने सनातन क्या है या सनातन कहते किसे। आज के समय में तथाकथित कुछ लोग ब्रह्मवंशी धूर्तों द्वारा प्रत्यारोपित हिंदू समुदाय को समय समय पर हिंदू से अलग उसका एक पर्यायवाची नाम देते रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनकी भी मजबूरी है। ब्रह्मवंशी लोग अपने समुदाय का जो भी नामकरण करते हैं, उस नाम पर उनके ही ग्रंथों द्वारा इतनी टीका टिप्पणी होने लगती है कि ब्रह्मवंशियों को अपना प्रत्यारोपित समुदाय का नाम हमेशा बदलना पड़ता। ब्रह्मवंशियों ने अभी नया संबोधन सनातन शब्द से किया। फिर यह सनातन शब्द क्या है? वस्तुतः भारत की समय संस्कृति के समृद्ध व उत्कृष्ट विश्व गुरु वाले भारत में धर्म प्रकृति के गुण स्वभाव व नियम को कहते हैं। इसकी वजह से गुण स्वभाव व कुदरत के नियम को सृष्टि के आदि से अंत तक को बोला जाता था। यानी भारत की समृद्धशाली भाषा में इसे यस धम्मो सनातनो कहा जाता था। यानी यह कुदरत का गुण स्वभाव धर्म सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। यानी पहला तो धर्म गुणवाचक है और दूसरा उस गुणवाचक धर्म की विशेषता है कि वह आदि और अनंत है। लेकिन इसी गुण और गुण की विशेषता को संबोधित करने वाले शब्द को जब संज्ञा बना देंगे तो वह उत्पन्न होना और नष्ट होने का स्वरूप धारण कर लेगा। आज उसी का परिणाम है कि पूर्वकालीन कुदरती गुण स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म की जगह पर आज के नए विकसित संप्रदाय या प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म को ब्रह्मवंशियों ने प्रत्यारोपित कर दिया। इसलिए कभी कभी हिंदू की जगह पर सनातन भी बताने लगते हैं। ये दोनों ही सर्वथा अनुचित ही नहीं बल्कि अप्रासंगिक है। सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि और अंत नहीं हो, जो शाश्वत हो, जो निरंतर रहे। ऐसे सभी गुण धर्म स्वभाव जिसका आदि और अंत नहीं हो, उसे सनातन धर्म कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य जब गुस्सा करता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। यह मन का व्याकुल होना ही उसके मन का गुण धर्म स्वभाव है, जो मानव के उद्भव से लेकर मानव जीवन के अंत तक रहने वाला है। यहाँ जो मन का गुण धर्म स्वभाव है वही सनातन है। अब कोई आज का मनुष्य गुस्सा करे या पाषाण काल का मनुष्य गुस्सा करे या आने वाले कोई और काल का मनुष्य गुस्सा करे, गुस्सा के बाद उसे यह व्याकुल होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पृथ्वी का घूमना, सूर्य द्वारा रोशनी व उष्मा देना, चंद्रमा द्वारा रोशनी व शीतलता प्रदान करना, इन सभी का जो गुण धर्म स्वभाव है वह आदि और अंत, वह कभी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से वैसे सभी गुण धर्म स्वभाव को सनातन धर्म कहा जाता है। इसे किसी संप्रदाय, आज का धर्म जो संप्रदाय का पर्यायवाची बना है, इसे जोड़ना एक मूर्खता ही कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी संप्रदाय आदि व अनंत नहीं होता। समय व परिस्थिति के अनुसार सभी संप्रदायों का परिवर्तन होना निश्चित है। यानी आज का हिंदू संप्रदाय भी परिवर्तनशील है, जबकि कुदरत का गुण स्वभाव नियम अपरिवर्तनशील है। ऐसा करने के पीछे ब्रह्मवंशी समुदाय की एक मजबूरी है कि इसने अपने जन्म काल के बाद से ही अपने द्वारा निर्मित अनेक संप्रदाय को एकीकृत कोई एक नाम नहीं पाया। आज भी ब्रह्मवंशी समुदाय के अंदर विभिन्न मतों का जमावड़ा है, जिसमें सभी का दर्शन अलग है, सभी के ललाट पर चंदन टीका के निशान अलग अलग हैं, सभी के ग्रंथ अलग अलग हैं, सभी के आराधना स्थल अलग अलग हैं। सब लोग जब किसी मजबूरी बस किसी प्रयोजन में एक जगह इकट्ठा होते हैं तो सभी की मत भिन्नता जग जाहिर हो जाती है। और यह मत भिन्नता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि आपस में झगड़ा फसाद का बड़ा रूप ले लेती है। कुंभ मेला, जैसे कुंभ मेला, ऐसे ही शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के झगड़ा फसाद पर कृष्ण था और धीरेन्द्र कुमार झा द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या की वह स्याह रात, जिसका अंग्रेजी संस्करण हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड और हिंदी संस्करण
फाल्कोण से प्रकाशित है, जिसमें पेज नंबर 169 से 170 पर लेखक लिखते हैं कि रामानंदी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के कई पंथों में एक पंथ है, जिसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है। रामानंद का जन्म 13वीं शताब्दी में इलाहाबाद में हुआ था। इस रामानंद पंथ के साधु और नागाओं की सबसे बड़ी फौज पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रामानंदियों ने अपनी सैन्य संरचना शैवों से सुरक्षा हेतु बनाई थी। आगे लिखते हैं कि आदिशंकर द्वारा स्थापित शैव संप्रदाय के लोगों ने अपने विस्तार हेतु 7 प्रमुख शैव अखाड़ों का निर्माण किया था, जिसे 10 नामी संप्रदाय कहा जाता था। 10 नामी अखाड़ों के नागा सैनिक भगवान शिव की पूजा करते हैं और आदिशंकर को अपना गुरु मानते हैं। उसी प्रकार रामानंदी के नागा सैनिक भगवान राम की पूजा करते हैं और रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। रामानंदी के लोग तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। अखाड़ा उसे कहते हैं जहाँ शस्त्रधारी लड़ाकू नागा साधु निवास करते हो। अखाड़ा उसे कहते हैं जहाँ शस्त्रधारी लड़ाकू नागा साधु निवास करते हो। वे आगे लिखते हैं कि 10 नामी अखाड़ों का खंडन मुख्यतः पूर्वकालीन सम्यक संस्कृति में स्थापित बुद्ध विहार, संघाराम बौद्ध मठ, सम्यक शिक्षा संस्थान जैन मठ के साथ साथ सामंतवाद के समय बनी वैष्णव या अन्य संप्रदाय के बने मठ मंदिरों के ऊपर जबरन कब्जा जमाने के लिए किया जाता था। आप लोग समझ रहे होंगे। इसी वजह से रामानंदी अखाड़ा 10 नामी अखाड़ों से बचने के लिए बनाया गया था। लेखक कह रहे हैं इस बुद्ध विहार, संघाराम बौद्ध मठ, सम्यक शिक्षण संस्थान, जैन मठ के साथ साथ रामांतवाद के समय बनी वैष्णव या अन्य संप्रदाय के बने मठ मंदिरों के ऊपर जबरन कब्जा करने के लिए इस संप्रदाय को बनाया गया था। इसी कारण 10 नामी अखाड़ा और रामानंदी अखाड़ा के बीच आपस में हत्या प्रतिहत्या के कई प्रमाण मिलते हैं। 1690 ईस्वी में नासिक के सिंहस्थ मेले में 10 नामी अखाड़ा के नागा साधु और रामानंदी अखाड़ा के नागा साधुओं के बीच भारी नरसंहार हुआ था। उसी प्रकार 1760 ईस्वी में हरिद्वार के शाही स्नान में इन दोनों के बीच खूनी लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों ओर से कई हजार नागा साधुओं की मौत हुई थी। प्रयाग का तो कहना ही नहीं है। यहाँ पर 10 नामी और रामानंदी अखाड़ा के बीच प्रत्येक कुंभ मेला में दोनों ओर से शास्त्रों का प्रदर्शन होता है। इसी वजह से 10 नामी अखाड़ा का एक नागा जिसका नाम भैरव गिरीश गोस्वामी था, उसने यह प्रण कर रखा था कि प्रत्येक दिन कम से कम एक वैष्णव नागा की हत्या नहीं कर दूं, तब तक भोजन नहीं करूंगा। भैरवगिरी नागा के हिंसात्मक कार्य को देखते हुए रामानंदी अखाड़ा का एक नागा जिसका नाम रामदास था ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं भी जब तक एक 10 नामी अखाड़ा के नागा की हत्या नहीं कर लूँगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। परमवंशियों द्वारा स्थापित संप्रदाय की यही कहानी रही है और इसका जन्म काल तो आप लोग देख ही लिए हैं कि यह 9वीं शताब्दी के बाद पैदा हुआ और आज़ादी पूर्व काल तक विभिन्न नामों से बंटकर मौजूद था। स्रोत है इनके धार्मिक ग्रंथ अंग्रेजी काल की जनगणना को देख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज जितनी बातें हमने बताई आप सबको समझ में आया होगा। आज बस इतना है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। देखते रहिए वैदिक मंथन चैनल को। नमस्कार।